हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 25 जिसका नाम है डायरी लेखन यानी डायरी राइटिंग। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। डायरी लेखन एक कला है। दैनिक जीवन में घटित घटनाओं, संपर्क में आए नए नए व्यक्तियों तथा अनुभवों आदि के संक्षिप्त विवरण का समावेश डायरी लेखन कहलाता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन को सदा के लिए शब्दों द्वारा जीवित रख सकते हैं। इसके निरंतर अभ्यास से लेखन में निखार आता है। डायरी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, जैसे डायरी लिखते समय आरंभ में दिन और दिनांक अवश्य लिखने चाहिए। केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का ही उल्लेख करें। घटनाओं का वर्णन स्पष्ट, सरल तथा संक्षिप्त भाषा द्वारा करें। लेखन में बनावटीपन, कल्पना नहीं होनी चाहिए बल्कि सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। बच्चों, ये है कुछ नियम डायरी लिखने के। डायरी लिखते समय हमें समय अवश्य लिखना चाहिए, दिनांक और दिन लिखना चाहिए। डायरी लेखन के समय हमें बनावटीपन या कल्पना का सहारा नहीं लेना चाहिए, उसे हमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ लिखना चाहिए। घटनाओं का वर्णन स्पष्ट, सरल तथा संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। आइए कुछ डायरी लेखन के नमूने पढ़ते हैं। जैसे दादी जी की सीढ़ी से गिरने पर अभिनव का डायरी लेखन। शुक्रवार 13 जुलाई 2022। कल शाम मैं अस्पताल गया। दादी जी सीढ़ी से गिर गई थी, जिससे उनको बहुत चोट आई। डॉक्टर ने उनके हाथ और पैर पर प्लास्टर चढ़ाया है। वे कल से अस्पताल में ही हैं। मैं उनके साथ करीब 5 घंटे रहा। उनके बिना घर सूना सूना लगता है। दादी जी मुझे बहुत प्यार करती हैं। वे मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। आज उन्होंने मुझसे काफी देर तक बातें भी की। वे मुझे मेरी बचपन की शैतानियां याद दिलाती रहीं। मैं उसे सुनकर हंसता रहा। मेरा दादी के पास ही रहने का मन था, परंतु अस्पताल में केवल एक ही व्यक्ति रह सकता है, अतः पापा दादी के पास रुके। मैं घर वापस चला आया। उनसे कल फिर मिलने जाऊंगा। दादी के बिना घर में अच्छा नहीं लग रहा है। ये था बच्चों डायरी लेखन, जो कि हमने देखा किस तरह अभिनव ने लिखा है। एक और देखते हैं, विद्यार्थियों के घायल होने पर डायरी लेखन। दिन मंगलवार का 22 मई 2022। आज प्रातः 7 बजे मैं पैदल विद्यालय जा रहा था। सड़क पर सामने से एक बस बड़ी तेजी से आती हुई दिखाई दी। मैं सड़क के एक ओर हो गया, परंतु एक दूसरा विद्यार्थी जो साइकिल पर जा रहा था अचानक बस के सामने आ गया। साइकिल चकनाचूर हो गई। विद्यार्थी चोट लगने से बेहोश हो गया। भीड़ इकट्ठी हो गई, मगर किसी ने भी उसे अस्पताल ले जाने का कर्तव्य नहीं निभाया। भाग्य से हमारे स्कूल के एक अध्यापक उधर से गुजरे। वे उसे अस्पताल ले गए। ईश्वर की कृपा तथा डॉक्टरों की कोशिश से उसकी जान बच गई। बाद में पता चला बस का चालक नशे में था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बच्चों, चलिए एक और डायरी लेखन पढ़ते हैं। प्रथम वाद विवाद के अवसर पर मनोदशा का वर्णन करते हुए हेमंत का डायरी लेखन। दिन शुक्रवार 11 मई 2016। मैं विद्यालय की ओर से वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगरा आया हुआ हूँ। मेरे साथ सविता भी आई हुई है, वह भी प्रतियोगिता में भाग ले रही है। मैंने प्रसिद्ध प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। हमारी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती रविता शर्मा भी हमारे साथ आई हुई हैं। जन्मदिन के अवसर पर मैं पहली बार घर से बाहर हूँ। मेरे अंदर अजीब सी भावना उत्पन्न हो रही है। आज शाम प्रतियोगिता होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रथम पुरस्कार मुझे ही मिलेगा। बच्चों, ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने देखा डायरी लेखन। डायरी लेखन करने के कुछ नियम होते हैं, वह भी हमने पढ़े और कुछ डायरी लेखन भी पढ़े। आप लोग भी अपने जीवन में डायरी लेखन अवश्य करिए। अपने रोज की घटनाओं को अब सोते समय अपने डायरी में अवश्य लिखिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये पाठ हुआ यहाँ समाप्त। आज जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।